स्वागत है आप सभी को आपका अपना चैनल लेस के राठौर सर में। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिए, क्योंकि रोज आने वाली वीडियो आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। आज मैं आपको प्रश्नावली 5.5 का 1 से 3 तक मैं प्रश्न बता दिया हूँ। आज 4 से लेकर 6 तक बताऊंगा। बहुत लॉन्ग प्रोसेस क्वेश्चन रहता है, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। चौथा, x बराबर में x के पावर x माइनस 2 साइन x, इसको y मान लीजिए, y के बराबर इतना मान लीजिए। अब मान लीजिए ये जो टर्म दिखाई दे रहा है और ये टर्म जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 टर्म है, इसको u मानिए, इसको v मानिए, u और v। लेकिन याद रखिए कि 3 टर्म भी ले जाना है, कला के लॉग में लेके जाना है। क्या लेकर के जाना है? लॉग में लेके जाना है। तो लिख लेते हैं du बटे dx माइनस dv बटे dx लिख सकते हैं। अब भाई लिखे क्यों? इसको 2 चरण में टूटेगा, एगो u में एगो v में। अब देखिए u का क्या है, तो u बराबर क्या है? x के पावर x है। अब दोनों तरफ दोनों पक्षों में क्या करते हैं? दोनों पक्षों में लॉग लेने पर अब दोनों पक्ष में लॉग लेना है, तो दोनों पक्ष कहने का मतलब क्या? u और v। कहां से? सिर्फ यहां से उठाए हैं, y को हम u मान लिए। आप देखिए लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा? लॉग u बराबर में लॉग x के पावर x आ जाएगा इत्मीनानी से। अब इसको विस्तार से लिख देते हैं। लॉग u इज इक्वल टू x log x लिख सकते हैं। x को पहले टर्म में लिख दिया, x log x। अब यहां दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। भाई दोनों पक्षों में कर रहे हैं तो dy बाई dx लगाएंगे। dy बाई dx क्या है? log u, तो log u का अवकलन होगा एक तरफ बराबर d बटे dx, तो क्या है? x इंटू log x। अब भाई इसको डायरेक्ट अवकलन कीजिएगा तो गलती हो जाएगा, u इंटू v के फॉर्म में टूटेगा, तो ये x जो दिखाई दे रहा है वो u हो जाएगा और v जो हो जाएगा log x हो जाएगा क्या? v, यानी कि u इंटू v के फॉर्म में u बाहर v अंदर d बटे dx प्लस v इंटू d बटे dx u, ये इसका फॉर्मूला हुआ। तो देखिए u क्या है? तो u हमारा x है तो x लिख देते हैं इंटू d बटे dx, तो d बटे dx, और v प्लस v, तो v क्या है? तो log x प्लस log x इंटू d बटे dx, तो d बटे dx लगा देती हैं और u के जगह क्या है? तो x। अब इसको तोड़े हैं, अवकलन नहीं किए हैं, और log u का अवकलन क्या होगा? 1 बटे u, और जो u आया दोबारा अवकलन कीजिए तो du बटे d। अब इस तरह तोड़िए। अब x का तो हो जाएगा बेचारा, इसको तोड़ दीजिए, 1 बटे u बराबर du बटे dx आ जाएगा, और x का क्या हो जाएगा? x का जैसे कहता है इसे, और log x का होता है 1 अपान x। क्या होता है? 1 अपान x, तो 1 अपान x की जगह क्या था? x ही था। अब जो x आया इसको दोबारा करेंगे तो d बटे dx रह जाएगा 1 इंटू log x लिख दीजिए, log प्लस में log x इंटू d बटे dx से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से x से x कैंसिल हो गया, तो du बटे dx आ गया पहला टर्म में, इसको इससे भाग कीजिएगा तो u आ जाएगा। तो u का प्रॉपर मान क्या आ जाएगा? 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। यहां तक अभी भी क्लियर नहीं हुआ। अब यहां से देखिए u, तो u का वैल्यू हम क्या रखे थे भाई? सबसे पहले आ जाइए, u के जगह हम क्या रखे थे? x के पावर x, तो du बटे dx, और u के जगह क्या आया? तो u के जगह हमारा आया x के पावर x, फिर क्या था? बराबर में 1 प्लस log x, ये हमारा u निकला। अब v निकालते हैं। अब v क्या था? तो v हमारा था 2 sin x,
तो ये दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो लॉग u लॉग v बराबर लॉग 2 sin x। अब x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन कर देते हैं, तो d बटे dx लॉग v बराबर d बटे dx लॉग 2 को पहले बाहर निकाल लेते हैं, लॉग 2 d बटे dx sin x को एक तरफ अवकलन कर देते हैं। और log x का क्या होता है 1/x, तो x की जगह क्या है भाई v, तो v की जगह लिख दीजिए v इंटू d बटे में dx इंटू log 2 का log 2 बेचारा अकेले रह गया, sin x का होता है cos x। अब ध्यान दीजिए dv बटे dx लिख दीजिए, इसको इससे भाग के दीजिए तो क्या आ जाएगा v आ जाएगा, बराबर में क्या आया log 2 इंटू cos x। अब एगो फॉर्मूला लिए थे u माइनस v, अब तो u के जगह फॉर्मूला में क्या लिखे थे, u के जगह देखिए u के जगह क्या है, तो u के जगह है 2 sin x, क्या है 2 sin x बराबर में log 2 इंटू cos x। ये log ये u का वैल्यू, ये v का वैल्यू, v बराबर इतना आया और u बराबर हमारा इतना आया। अब देखिए आप चाहेंगे तो इतना पर भी इसको आंसर छोड़ सकते हैं, और नहीं तो u माइनस v भी कर देंगे तो भी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रखा है y बराबर x प्लस 3 के होल स्क्वायर, x प्लस 4 के होल क्यूब और x प्लस 5 के पावर 4 दे रखा है, इसका मतलब पावर दे रखा है। तो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं इत्मीनानी से, दोनों पक्षों में लिख लेते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो y में लॉग लेते हैं तो क्या आ जाएगा, तो लॉग y आ जाएगा। अब यहां से पहले एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, बेहतर रहेगा कि फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो लॉग u लॉग m n p के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो लॉग लिख लेते हैं, फॉर्मूला है लॉग m n p इक्वल टू क्या होता है log m प्लस log n प्लस log p। ये हमारा m हुआ, n हुआ, p हुआ। अब log y का log y ही रखेंगे, log y बराबर log m की जगह क्या आया, log m की जगह x प्लस 3 इत्मीनानी से लिख लिए, प्लस log n की जगह क्या आया log x प्लस 4 लिख लेते हैं, प्लस इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर भी लिख देते, भाई छोड़ेंगे का है, एक क्यों था क्यों लिख दिए, अब प्लस log p, तो p के जगह क्या था, तो x प्लस 5 की पावर 4। इतना करने के बाद अब इत्मीनानी से कैलकुलेशन करेंगे log y। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इत्मीनानी से dy बाई d बटे dx लगा के log y का कर लेंगे, और यहाँ d बटे dx लगा कर log x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 के होल क्यूब प्लस log x प्लस 5 के पावर 4, इसका अवकलन कर रहे हैं, सब में dy dx लगा कर अवकलन कर रहे हैं, तो log y का होता है 1/y, और जो y आया उसका दोबारा कीजिए तो dy बाई dx आ गया। यहाँ तक आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़िया ध्यान दीजिए, log x का क्या, और नहीं तो एक स्टेप आप तोड़ देते हैं, अगर डायरेक्ट करेंगे तो आपको इससे ऊपर चला जाएगा। तो क्या है, 2 को पहले ले लेते हैं, तो 2 dy बाई dx लगा के रखिए भाई साहब, तो 2 log x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 3 को पहले लीजिए, 3 log x प्लस 4 प्लस 4 को पहले लीजिए, 4 log x प्लस 5। अब कर लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कर लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 2 बाहर, log का क्या होता है 1/x, क्या होता है 1/x होता है, तो x के जगह क्या है x प्लस 3, और जो x आया उसका दोबारा अवकलन, तो d बटे dx लगा के x प्लस 3 लगा दीजिए। यहाँ तक आ गया समझ में, प्लस 3 आ गया, तो 3 लिख दिए भाई साहब। और x का यानी कि सब में कर रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ लगा दिए हैं, dy बाई dx लगाने का उतना भर जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम लगा दिए क्या कि शुरू में dy बाई dx लगा दिए, आप लोग समझते रहिएगा।
तो इसका करेंगे तो 1/3 आ गया x का log x। यहाँ भी dy बाई डी एक्स लगा हुआ, डायरेक्टली देख लीजिए, यहाँ डायरेक्ट सब में कर रहा है तो dy बाई डी एक्स लग गया, तो क्या आ जाएगा log 1/x। तो x की जगह क्या x+4, और जो x+4 आया उसका भाई दोबारा आप कलन कर लीजिए, तो d/dx करके x+4 कर लीजिए, +4 यहाँ से। और log x का क्या होता है 1/x, 1/x की जगह क्या x+5, और जो 5 आया उसको दोबारा कर लीजिए 1d/dx x+5 का, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब dy बाई डी एक्स, इसको पहलू का टर्म में लिख लीजिए dy बाई डी एक्स, और 1/y से कीजिएगा तो सोझे y आ जाएगा। अब इसको तोड़िए, 2 के x से गुना किएंगे तो क्या आ जाएगा 2/में x+3 है तो x+3 लिख लिए। अब चलिए कांस्टेंट का dx से dx कट जाएगा तो 1, अब प्लस कांस्टेंट का 0। चलिए +3 गुना 1, 3 के x से गुना किया तो 3, अब बटे में क्या था x+4 था तो x+4 लिख दिए। चलिए x का 1 प्लस कांस्टेंट का 0 प्लस 4 का 4 गुने 1 से 4 के x से गुना किया तो 1 ही रह जाएगा, बटे में x+5 तो 5। अब चलिए x का 1 प्लस कांस्टेंट का 0। इतना करने के बाद क्या करना है, लिखना है y इक्वल टू 2/में x+3 आ गया। आइए तो बाबा स्वाहा हो जाएगा, 2 + 1 1 + 0 1, और 2 के x से गुना करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो भैया सब कुछ वही हाल है, वही प्रोसेस है। तो क्या करेंगे 3/में x+4, एक से गुना करेंगे तो बात खत्म, प्लस 4/में x+3, इसको इससे गुना करेंगे बात खत्म। तो y का वैल्यू क्या आया, तो भाई इतना आया 2/में x+3, 3/में x+4, 4/में x+3। अब इस परिस्थिति को y की जगह क्या रखे थे भाई, तो y की जगह हमारा टोटल ये था, y की जगह क्या था, तो y की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं x+3 के होल स्क्वायर इंटू x+4 के होल क्यूब इंटू x+5 के पावर 4। अब बराबर में क्या था 2/3 x+3 प्लस 3/x+4 प्लस 4/में x+3, और साथ में भाई dy बाई dx लगाते चलिए, dy बाई dx लगवाते चलिए। चलिए इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न भी सोल्व हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है, और इसमें अगर आप कहीं लटक गए हैं तो फिर लटक ही जाएंगे, गारंटी है। हालांकि देखिए ये टर्म को देख दिया है, एगो में सीधा एगो में उल्टा दे दिया है, और ये u इसको मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, अब फिर इसको तोड़िए तो देखते हैं हम भी बना के बनता है कि नहीं हमसे। तो इसको हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो ये टर्म जो दिखाई दे रहा है ये u हो गया, मेन प्लस मान लीजिए ये भैया v हो जाएगा, u प्लस v आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इत्मीनानी से ध्यान देंगे, लॉग लेकर बना देंगे। तो y बराबर लिख देते हैं, u बराबर कितना आ जाएगा, तो हमारा x प्लस 1/में x की पावर x, तथा v बराबर जो हमारा है x इंटू 1/में 1 प्लस x। अब क्या करते हैं, तो y बराबर जो था u बराबर लिख लेते, y तो दोनों तरफ में है ना, u बराबर क्या है x प्लस 1/में x। पहले हम इसको निकाल लेते हैं, अगर ये निकल गया ना तो ये इत्मीनानी से निकल जाएगा, हालांकि टर्म एक ही है 1/, देखिए 1 प्लस 1/x, इसको उल्टा कीजिएगा तो सब यही दिखाई दे रहा है, x का वैल्यू भी 1 ही होता है, उल्टा कीजिएगा तो सब सेम दिखाई देगा। अब क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में हम लॉग ले लेते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, अब लॉग लीजिए भैया, तो यू के जगह क्या लिखिएगा, लॉग यू बराबर लॉग x प्लस 1/में x के पावर x। अब चलिए अब इसको सुधार करके लिख लीजिए, क्या करते हैं सुधार करके लिख लेते हैं। तो लॉग u बराबर x को पहले लिख लीजिए x इंटू लॉग x प्लस 1/में x। अब यहाँ करने के बाद ये तो हम इसको सुधार करके लिखे, अब इसके साथ क्या करना है, देखिए अब ये जो इसके साथ x के सापेक्ष अवकलन करना है, दोनों पक्षों में अवकलन करना है, लिख देंगे दोनों पक्षों में अवकलन करने पर
कलन करने पर अब भाई दोनों पक्षों में अब कलन करेंगे तो इसका इसका दोनों का करेंगे तो डी बटे डी एक्स लॉग यू बराबर डी बटे डी एक्स क्या है एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1 बटे एक्स, ये आ गया। अब ऐसा करते हैं, देखते हैं कोई फॉर्मूला पर टूट रहा है तो एक्स को यू मान लीजिए, इतना को टोटल को भी मान लीजिए, तो यू इंटू भी पर एक टूट जाएगा। और यू इंटू भी पर क्या फॉर्मूला आता है पढ़े होंगे, यू इंटू भी बराबर होता है यू बाहर डी बटे डी एक्स प्लस बी इंटू डी बटे डी एक्स, यू बाहर। हमेशा आपको यू बाहर रखना है, समझे। अगर भी को बाहर रखिएगा तब फिर भी बनेगा, लेकिन आंसर आगे पीछे आ सकता है। अब ध्यान दीजिए, लॉग यू का क्या हो जाएगा 1 अपान यू, जो भाई यू लिए थे उसका दोबारा अपकलन करेंगे तो डी यू बटे में डी एक्स। अब देखिए यहाँ तो अपकलन करेंगे नहीं, पहले फार्मूला पर तोड़ेंगे तब अपकलन करेंगे। यू तो यू की जगह क्या है एक्स, उसके बाद क्या लगा हुआ डी बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स लगा दिए। और भी तो भी के जगह क्या हमारा ये पूरा टर्म है भाई, ये पूरा जो है भी है, क्या है पूरा भी है, तो भी के जगह क्या लॉग एक्स प्लस 1 बटे में एक्स और प्लस भी, तो प्लस भी के जगह क्या लॉग एक्स प्लस 1 बटे में एक्स इंटू डी बटे डी एक्स लगा हुआ है, तो डी बटे डी एक्स लगा के यू, तो यू के जगह क्या है एक्स, यहां तक हो जाएगा। आप देखिए इसको पहले का टर्म में लिख दीजिए तो डी यू बटे में डी एक्स, ऐसे इसे भाग कीजिएगा तो इसको इससे भाग कीजिएगा तो यू आ जाएगा। अब एक्स टर्म को देखिए, एक्स टर्म को देखिए तो एक्स आ जाएगा, और जहां डी वाई बाई डी एक्स लगा उसको चेंज करेंगे तो लॉग एक्स, पूरा एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपान एक्स होता है, तो लिख देंगे 1 अपान एक्स के जगह क्या 1 अपान एक्स के जगह ये टोटल 1 बटे में एक्स प्लस ये क्या आया एक्स की जगह, यानी कि प्लस 1 बटे में एक्स लिख सकते हैं। अब जो एक्स आया उसको दोबारा से करेंगे तो डी बटे डी एक्स, एक्स प्लस 1 बटे में एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस 1 बटे एक्स, और डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा तो भाई हो जाएगा 1, डी एक्स से डी एक्स कट गया तो क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। अब देखिए यू के जगह क्या करना है, अब थोड़ा सा ध्यान लगाइए, अब यहाँ से अगर ध्यान नहीं लगाइएगा तो फंस जाइएगा। और यू के जगह क्या है, तो यू के जगह ऐसा करते हैं ना, यू के जगह क्या है भाई, तो यू के जगह देखिए क्या है यू बराबर क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 बटे में एक्स के पावर एक्स था, यू के जगह। अब बराबर है तो बराबर दे दीजिए। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो एक्स जैसे का तैसे गुना में रह जाएगा, वो हो जाएगा ऊपर 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स, इस भाग से कैलकुलेशन कीजिएगा आई हो जाएगा एक्स का डी एक्स का डी एक्स का एक्स से कीजिएगा तो 1 क्या जाएगा 1 प्लस 1 बटे में एक्स एक्स के 1 डी बटे डी एक्स, 1 बटे में हाफ का अवकलन होता है माइनस 1 बटे में एक्स स्क्वायर। याद रखिए बहुत ही टॉप क्वेश्चन है ये, 1 बटे में हाफ, वो लॉग एक्स का होता है 1 अपान एक्स, और 1 अपान एक्स का होता है माइनस 1 बटे में एक्स स्क्वायर अवकलन, 1 बटे में एक्स स्क्वायर, तो लिख सकते हैं माइनस 1 बटे में एक्स स्क्वायर, इसका हो गया। अब प्लस लॉग दे देता था तो लॉग एक्स प्लस 1 बटे एक्स, एक का तो कोई गिनती नहीं, एक गुना करेंगे इतना ही रह जाएगा, तो एक्स की जगह क्या है तो एक्स प्लस 1 बटे में एक्स है, लिख देते एक्स की पावर एक्स है। अब ऊपर वाला टर्म नीचे जाएगा तो एक्स गुने एक्स बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ये क्या था गुना करेंगे तो इससे गुना तो लघुत्तम आ जाएगा 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में एक्स स्क्वायर, अब प्लस क्या था लॉग एक्स प्लस 1 बटे में एक्स, ये तो था टर्म। अब ये टर्म होने के बाद क्या करेंगे, जो यू है उसको यू रखेंगे, बिल्कुल यू रखेंगे, तो एक्स प्लस 1 बटे में एक्स के पावर एक्स बराबर एक्स के एक्स से गुना करेंगे तो भैया एक्स स्क्वायर, अब बटे में क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब गुने में क्या था हुआ तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में एक्स स्क्वायर, अब प्लस लॉग एक्स प्लस 1 बटे में एक्स था, ये था टोटल गुना में। अब टोटल गुना होने के बाद देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, लेकिन अब कलन में ये नियम होता है कि प्लस से प्लस ही कटता है त्रिकोणमिति में। अब माइनस से माइनस, अगर माइनस 4 और प्लस 4 जनरली में कट जाएगा, लेकिन त्रिकोणमिति में रहे लॉग में साइन में कॉस में तो कटेगा ही नहीं, प्लस माइनस कटता नहीं है, प्लस प्लस ही कटेगा, माइनस माइनस ही कटेगा। अगर जनरली देते -4 और +4 तो कट जाता है।
तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं कटेगा। अब u के जगह क्या था, x प्लस 1 बट्टे में x इंटू एक्स, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब प्लस लॉग एक्स प्लस 1 बट्टे एक्स। यही आपका प्रॉपर आंसर हो गया। मिल जाए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।